इस बार घुसपैठ करने वाले आतंकियों के पास बहुत ही एडवांस वेपन हैं। इनमें अमेरिकी हथियार भी शामिल हैं जो उन्होंने तालिबान से हासिल किए हैं। आतंकियों के पास अमेरिकन ऑटोमेटिक M4 राइफल है। ऐसे हथियार 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़ दिए थे जब अमेरिकन फोर्सेस वहां से भागी थी। यूएस आर्मी अपने बेस में तमाम एडवांस हथियार छोड़कर चली गई थी। तालिबान ने इन हथियारों को ब्लैक मार्केट में बेच दिया। आईएसआई ने इन हथियारों को औने पौने दाम पर खरीदा और जम्मू में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को थमा दिया। आतंकी मेड इन चाइना स्टील बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ज्यादा घातक है। अब आपको बताते हैं कि इन आतंकवादियों को किन कैंपों में अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग मिली और ये कैंप अब भी एक्टिव हैं जहां आतंकवादियों की मौजूदगी का पता सेना ने लगाया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं निकियाल, जंथ्रू, खुरेटा, कोटली, समानी, अब्दुल बिन मसूद, समन, कोटेरा। ये वो 8 इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी भी जो आतंकी कैंप हैं वो एक्टिव है। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ सीधे डोडा से बने हुए हैं। मनीष, सवाल यह है कि 50 से 55 आतंकी बताए जा रहे हैं, कितने ग्रुप में ये बटे हैं और इनका बिखराव क्या इस बात से साबित होता कि लगातार एक पैटर्न में हमले हुए और अब कैसे इनको इकट्ठा घेरा जाएगा? देखिए पवन, पिछले एक महीने के अंदर जो 7 अटैक हुए, अगर आप उसका सीक्वेंस देखेंगे तो रियासी से लेकर पुंछ, रियासी, फिर उसके बाद होते हुए भदरवा, गंडो और मछेड़ी तक ये पहुंचा। तो इन सभी में एक पैटर्न बहुत कॉमन था जिसमें ये बिल्कुल ट्रेंड आतंकी थे। M4A1 जैसी राइफल का ये इस्तेमाल कर रहे थे जो कि पाकिस्तान ने इनको दिया। उसके अलावा करीबन कैश ये लेकर आए हैं 5 से 6 लाख के लगभग हर एक ग्रुप के पास है। और जो इनपुट्स मिले हैं, क्योंकि जो जिन लोगों के पास ये डराने धमकाने गए थे, जिनसे इन्होंने खाना लिया है, उनको पैसे भी दिए, उन लोगों ने बताया कि 3 से 4 की संख्या में है और पश्तून भाषा का प्रयोग कर रहे थे। उसके अलावा दूसरी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। उन्हीं के मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए उनका हॉटस्पॉट लेकर अपने आकाओं से वो बात कर रहे थे पाकिस्तान में। यहां तक कि उन्हीं लोगों की फोटो इन्होंने क्लिक की, आधार कार्ड की फोटो ली और उनको कहा कि अगर वो जानकारी किसी और के साथ साझा करेंगे या पुलिस को बताएंगे तो उनके जो जाने के बाद उनके जो दूसरे आतंकी हैं वो आएंगे। तो इस तरीके से करीबन ये अनुमान लगाया गया कि 50 से 55 के लगभग ये आतंकी हैं। पवन, एक और जिसका आप जिक्र कर रहे थे, टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड का, हम आपको बता दें कि इस समय करीबन इंडिया टीवी को भारतीय सेना के टॉप सोर्सेस के द्वारा जानकारी जो मिली है उसमें करीबन 27 के लगभग ऐसे टेरर कैंप हैं जिसका आपने कुछ का जिक्र भी किया। निक्याल, जंद्रूद, खुरेटा, समानी, अब्दुल बिन मसूद, गढ़ी हबीबुल्ला, उसके बाद आलियाबाद, ये वो टेरर कैंप है जहां से इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश पहले की जा रही थी, लेकिन चूंकि वहां पे दबाव लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत ज्यादा है तो इसीलिए इस समय सुरक्षा एजेंसीज को ये लग रहा है कि जो ड्रग नेक्सस है, यानी जो नार्को टेरर था, उसी की आड़ में इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हुए ये अंदर घुसे हैं और अलग अलग जगहों पे ये एंट्री इन्होंने ली है। और इसी वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, साथ में जो पंजाब के डीजीपी और बीएसएफ के सीनियर ऑफिशियल्स ने एक हाई लेवल मीटिंग अब से कुछ दिनों पहले की थी। तो ये पूरा ये मापदंड है और इसको देखते हुए जो इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है आतंकियों को न्यूट्रलाइज करना। जो इनपुट मिला था उसी के बाद अभी तक 3 आतंकी न्यूट्रलाइज किए गए थे और उन तीनों के पास नाइट विजन डिवाइसेस भी थे, साथ में M4A1 जैसे राइफल थी, AK-47 था, चाइनीज आर्मर पियर्सिंग बुलेट था, यानी स्टील बुलेट जिसे कहते हैं वो था, मेड इन चाइना चाइनीज पिस्टल था, चाइनीज ग्रेनेड था। यानी पाकिस्तान और चाइना का ये जो गठजोड़ है जिसमें वो चाइना अपनी पाकिस्तान आर्मी के लिए जो हथियार देता है, दरअसल वही हथियार इन तक पहुंचे हैं और इसका इस्तेमाल आतंकी भारत में कर रहे हैं। एक और बात, क्योंकि कारगिल का विजय दिवस आ रहा है, 25वां साल मनाया जा रहा है, इसको भी डिस्टर्ब करने की इनकी प्लानिंग है और ये वजह है कि बहुत ही सोच समझ के साथ आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद यहां पर मौजूद हैं और उसके अलावा सीनियर ऑफिशियल जिसमें डेल्टा फोर्स कमांडर मेजर जनरल उपकार, उसका रोमियो फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट, साथ में 16 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा इस हाई लेवल मीटिंग में है।
आर्मी चीफ को पूरा ब्रीफिंग दिया गया, पूरा ब्रीफ बताया गया और ज्योग्राफी बताई गई इस पूरे इलाके की, क्योंकि वहां इसी जगह पे वो खुद आर्मी कमांडर थे, तो वो भली भांति इस बात को जानते भी हैं। और खास तौर पे जो पंजाब के ठीक सामने वाला एरिया है और जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक सामने का जो एरिया है करीबन 167 किलोमीटर का, इन सभी एरियाज में जो एरिया सियालकोट और शकरगढ़ बल्ज है, यहां से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की, ऊपर से अलग अलग जगहों से कोशिश की जा रही। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय सेना इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना पूरी मुस्तैद है और सर्विलांस कैमरास की मदद से पूरा डिटेक्ट कर मनीष, रही एक है। सवाल इसी ये वजह है से कि ड्रोन मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से बहुत कश्मीर ज्यादा से बढ़ा है। ये आतंकियों का फोकस जम्मू कैसे शिफ्ट हुआ और ये 50 से 55 आतंकियों की जो घुसपैठ हुई है वो कितने टाइम स्पेंड में हुई है? क्या ये एक ग्रुप में आए, अलग अलग ग्रुप में, कितने दिनों में आए? क्या जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास है? पवन, पहले तो मैं आपको बहुत ही एक क्लियर बताता दूं, क्योंकि कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल है, सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट काफी हाई था और इसी वजह से पिछले दिनों यानी 2 दिन पहले भी इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को दिखाया था जब केरन से 2 आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, तो उनके पास ऑग A1 राइफल मिली थी। साधारण शब्दों में आप समझे, ये हथियार पाकिस्तानी आर्मी की SSG जो है वो इस्तेमाल करती है और वो हथियार आतंकियों के पास से रिकवर हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये अलग अलग टाइम पर आए हुए आतंकी हैं जो डिटेल इस समय सुरक्षा एजेंसीज और भारतीय सेना के पास जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा साझा की गई है, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि करीबन उधमपुर में जब अटैक हुआ था उससे पहले ये जानकारी मिली, फर्स्ट कांटेक्ट उधमपुर में हुआ था करीबन 2 महीने पहले। उसके बाद ही जानकारी मिली कि बहुत सारी संख्या में आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं और इसीलिए इनपुट और इंटेलिजेंस इनपुट आने लगा था। यहां तक कि जिन जिन बकरवाल और गुजर के पास ये लोग खाना बनवाने गए थे, उनको भी इन्होंने बोला कि हम पंजाब से आए हैं, कुछ को बोला हम कश्मीर के हैं और कुछ को ये बोला कि हम बहुत सारी संख्या में आए हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन चल रहा है और खास तौर पे जिसका आपने कम्युनिकेशन लेवल का बात की, आईकॉम सेट के थ्रू ये जरूर सैमसंग मोबाइल के जरिए मैसेज कर रहे हैं, लेकिन उसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। तो ये करीबन 2 महीने का एक टाइम स्पेन था जिसके अंदर इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया और फिर उसके बाद चाहे मछेड़ी का एनकाउंटर हो, हीरानगर हो, उसका गंडो का एरिया हो, छत्रगला हो, इन सभी एरियाज में इनकी प्रेजेंस दिखाई दी। और ये भी हो सकता है कि जब एक जगह दबिश डली, क्योंकि पहाड़ आपस में कनेक्टेड हैं, तो एक दिन चलकर वो दूसरी जगह आए और दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह निकले। तो ये सीक्वेंसिंग ऐसी है कि कनेक्टिविटी इन पहाड़ों की होने की वजह से ये पहले पहचानना बहुत मुश्किल पड़ रहा था कि कितने आतंकी हैं, लेकिन टॉप सोर्सेज ने बताया कि करीबन 50 से 55 के लगभग आतंकियों की प्रेजेंस इस पूरे जम्मू रीजन यानी साउथ ऑफ पीर पंजाल में है।